Hello everyone, I am Dr. Devendra Singh Bist, Senior Interventional Cardiologist. मैं आज आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कोरोनरी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज की वजह से पैदा होती हैं और कोरोनरी आर्टरीज़ वे आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनमें ब्लॉकेज के कारण इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज़ होती है। अगर ये कोरोनरी आर्टरीज़ में सडन ब्लॉकेज हो जाए तो उसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। सडन हार्ट अटैक में या तो मनुष्य को चेस्ट पेन होता है और ये चेस्ट पेन आर्म में या जॉ तक में रेडिएट कर सकता है। इसके अलावा कुछ मनुष्यों में पेन नहीं होता बल्कि उनमें अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, उल्टी होना या उल्टी की शिकायत होना या अत्यधिक पसीना आना। आइए हम जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को बढ़ने में मददगार होते हैं। इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि मनुष्य का मेल जेंडर, मनुष्य की उम्र और मनुष्य की फैमिली हिस्ट्री। ये मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बट ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को बढ़ावा देने के फैक्टर में गिने जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर जिन्हें हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिन्हें कि मनुष्य कंट्रोल कर सकता है, उनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी इत्यादि आते हैं, जिन्हें अगर हम कंट्रोल करें तो हृदय की धमनियों की ब्लॉकेज को बढ़ने से रोका जा सकता है। यदि मनुष्य को चेस्ट पेन होता है या किसी कारण से उसे लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे तुरंत ही नज़दीक के अस्पताल में पहुंचना चाहिए, जहां पे उसकी तुरंत चिकित्सीय जांच होनी चाहिए। हार्ट अटैक के आने के बाद प्रत्येक मिनट मनुष्य का कीमती होता है, क्योंकि हर मिनट के साथ हार्ट मसल को बचाया जा सकता है। हार्ट मसल्स या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जांच के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे बेस्ट टेस्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी माना जाता है। आज की टेक्निक के साथ कोरोनरी एंजियोग्राफी एक सेफ़ प्रोसीजर है और जिसमें ख़तरा बहुत ही कम रहता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी यूजुअली मनुष्य के कलाई की नाड़ी के ज़रिए या जांघ की नाड़ी के ज़रिए की जाती है और जिसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट का समय लगता है और इसमें दिल की समस्त धमनियों की जांच की जा सकती है और ये देखा जा सकता है कि दिल की कौन सी नाड़ी में अटैक आया है। यदि मनुष्य के अटैक की जांच कन्फर्म हो जाती है तो उसे तुरंत ही एंजियोप्लास्टी, जिसे हम लेमैन टर्म में एंजियोस्टेंटिंग भी कहते हैं, के जरिए हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। कोरोनरी स्टेंटिंग आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है। मेडिकल चिकित्सा जगत में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो यदि किसी मनुष्य में रिस्क फैक्टर हैं और उसमें दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज होने की संभावना है तो उसे एक आयु के पश्चात अपने दिल की नियमित जांच करानी चाहिए, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी और टीएमटी टेस्ट आते हैं। और यदि टीएमटी टेस्ट से ये लगता है कि मनुष्य के हृदय में ब्लॉकेज होने की संभावना है तो उसे फर्दर एंजियोग्राफी के जरिए अपने दिल की ब्लॉकेजेस को चेक करना चाहिए। यदि दिल में ब्लॉकेजेस कन्फर्म हो जाती हैं तो उसके लिए फिर फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कि कोरोनरी स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी उपलब्ध है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हृदय की बीमारियों से बचने के लिए हमें एक नियमित लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें कि प्रतिदिन व्यायाम शामिल है। इसके अलावा बैलेंस डाइट, जितना कम से कम हो सके अपना स्ट्रेस कम करें। यदि आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। यदि आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। यदि आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो अपने ब्लड प्रेशर को किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलकर उसके कंट्रोल में रखें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे कंट्रोल में करके आप हृदय की बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। नमस्कार।